केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 से 26 में बिहार को कई बड़ी सौगात दी है। ऐसे में इस बार बजट पर बिहार की नजर सबसे अधिक है। इस बार बिहार के लिए चुनावी साल है, तो देखने वाली बात होगी कि बिहार को सौगात में क्या क्या मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनावी साल में बिहार को केंद्र से क्या क्या मिला। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस बार बजट में निर्मला सीतारमण ने पटना स्थित IIT का विस्तार करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमिक एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। वहीं किसानों की उपज में मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आय बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। इससे बाढ़ की त्रासदी को घटाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा मिथिलांचल कोशी की पहचान मखाना से जुड़ी हुई एक बड़ी घोषणा केंद्र बजट में की गई है। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव रखा। मखाना की मार्केटिंग के लिए यह बोर्ड बनाया जाएगा। अब तक कोसी मिथिलांचल में मखाना उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बाजार का पूरा सिस्टम नहीं था। इस बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि सभी सरकारी योजनाओं का फायदा इन किसानों को मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने केंद्र बजट 2025 से 26 पेश करते हुए कहा है कि मखाना किसानों को सहायता और परीक्षण सहायता और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। पटना से करीब 35 किलोमीटर दूर बिहटा में लगभग 501 करोड़ जमीन पर IIT की स्थापना की गई है। IIT पटना की स्थापना 2008 में हुई थी। इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना गया है। IIT पटना में आधुनिक कक्षाएं, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और एक पुस्तकालय है। साथ ही संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसी सुविधाएं हैं। IIT पटना में छात्रों को BSc, MTech, MBA और BBA जैसे कोर्स कराए जाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पटना IIT का विस्तार के साथ ही संस्थान में हॉस्टल सुविधा के विस्तार का ऐलान भी किया है। उन्होंने IIT में देश भर में 6500 सीटें बढ़ाने और IT शिक्षा के लिए 500 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में है और इस बजट में उस घेराव को कमजोर करने की भी तैयारी दिख रही है। बजट में बिहार के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक और उद्यमिकता एवं प्रबंधन संस्थान बनाने के लिए फुटवेयर, चमड़ा उद्योग को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक और उद्यमिकता एवं प्रबंधन संस्थान बिहार के कृषि उत्पादों को अलग तरह का बाजार उपलब्ध कराने में मदद करेगा। बिहार के अनाज से यही कई तरह के उत्पाद तैयार होंगे और इससे रोजगार की भी बड़ी संभावनाएं सामने आएंगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने के लिए मदद मिलेंगी और ये किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उसकी आय में बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा करेगा। वित्त मंत्री ने फुटवेयर और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने और 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ऐलान किया है ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। पटना एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा से ये प्रोजेक्ट अलग होगा। इस पर बिहार के नीतीश कुमार सरकार से प्रस्ताव लिया जाएगा, मतलब राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में फिर सरकार नीतीश कुमार का ध्यान रखा गया है।
इसकी वजह से ये जेडीयू एनडीए में एक अहम सदस्य है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर कई ऐलान किए गए थे। इतना ही नहीं, उस दौरान बिहार के रोड प्रोजेक्ट्स के लिए भी 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। साथ ही बिहार को पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई थी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।